बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर नेशनल एम्स क्या हैं, ओवर यानी पाकिस्तान के एम्स क्या हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन किस तरह की हो। फिर 6-5 जो ईयर्स प्लान्स हैं ये 1983 टू 1988, फिर जो पर्सपेक्टिव प्लान है 1988 टू 2003 तक। फिर इसी तरह जो 7th 5 ईयर प्लान है जो 1988 टू 1993 है। और फिर ये 88 जो 5 ईयर प्लान है, और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एट सेकेंडरी लेवल। तो ये सारी हम देखेंगे पॉलिसीज़ के पाकिस्तान में किस तरह बनाई गई और सेकेंडरी लेवल पे इनका क्या रोल है। आप सबसे पहले नेचर क्या है। द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन जनरली सर्व ए ड्यूल पर्पज एज अ टर्मिनल स्टेज फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एज अ प्रीपरेटरी स्टेज फॉर हायर एजुकेशन फॉर अदर्स। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये आखिरी स्टेज है, टर्मिनल स्टेज है कि इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो छोड़ देते हैं, ड्यूल पर्पज़ है इसका। और दूसरा ये कि कुछ के लिए ये तैयारी की स्टेज है, क्योंकि वो जो आगे हाई एजुकेशन हासिल करेंगे, क्योंकि इस तरह का सेकेंडरी स्टेज पे कोर्स होता है और करिकुला होता है जो आगे कैटर करता है टू दीज ड्यू रिक्वायरमेंट दोनों को। यानी एक को अगर कोई क्लोज करना चाहे तो वो भी अच्छे से कर सकता है, और अगर जो आगे बढ़ना चाहेगा उसके लिए भी अच्छे से होता है। शिफ्ट टू साइंटिफिक। आप सबसे पहले तो टेक्निकल और जो है ना वोकेशनल एजुकेशन है। एम्फिसाइज टू अचीव रेशो ऑफ 1460 बिटवीन द जनरल स्ट्रीम्स ऑन द वन हैंड, द साइंस टेक्निकल एंड वोकेशनल स्ट्रीम ऑन द अदर हैंड। तो एक तरफ जो है ना वो साइंस होगा और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल और वोकेशनल चीज़ें होंगी जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है। फिर साइंस और मैथमेटिक्स में भी होता है कि टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट इम्प्रूव थ्रू नेसेसरी चेंजेस इन करिकुलर एडिक्वेट लेपार्टिस। तो आप करिकुलर इतना डेवलप हो गया कि इसके थ्रू साइंस और मैथमेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है सेकेंडरी लेवल पे। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के नेचर में आप इक्विटेबल डेवलपमेंट के इक्वली डेवलप हो रहा है, सबको जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, टीचर स्टाफ इम्फिसाइज किया जा रहा है जी इक्विटेबल डेवलपमेंट पे, ताकि जो सेकेंडरी सेक्शन है वो वेल डिज़ाइन प्लान हो। फिर नेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, उसके तहत जो है ना वो ट्रेन किया जा रहा है। और फिर सेकेंडरी एजुकेशन को जो है ना वो, ताकि जो लोग बच्चों को जो है ना वो ड्रॉप आउट ना किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन से। और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, फुल टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। फिर फ्यूचर प्लान टारगेट के फ्यूचर में जो प्लान है उसके लिए फर्स्ट सेकंड में जो है ना वो 9th 10th क्रिएटेड किए जा रहे हैं, इंक्रीजिंग इनरोलमेंट, ताकि इनरोलमेंट ज़्यादा हो साइंस फील्ड, टेक्निकल, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स वगैरह में। नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर रियलाइजेशन। अब नेशनल जो पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979, उसकी रूह से हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चाहते थे। नेशनल एम थे जो एजुकेशन एंड देयर रियलाइजेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 एम्स और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। अब सबसे पहला एम तो ये था कि क्रॉनिक जो प्रिंसिपल और इस्लामिक जो प्रैक्टिस हैं इनको इंटेग्रल पार्ट ऑफ करिकुलर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ ट्रू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब 1979 की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक पहली चीज़ तो ये थी कि कुरान पाक को जो है ना वो बेस बनाया जाए, कुरान पाक और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, ताकि जो है ना वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ करिकुलर, ताकि जो है ना फ्यूचर जनरेशन जो पाकिस्तान की है वो ट्रू प्रैक्टिस इस्लाम मुस्लिम कर सके। दूसरी चीज़ ये बताएगी टू मीट द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग टूल्स एंड कंटेंट, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों, उनको टूल्स और कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। नंबर 3 है कि उनके जो है ना एक्सपेंड किया जाए बेसिक एजुकेशन क्वालिटी और क्वांटिटी को, कि एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी की जाए, गुड की जाए, बेहतरीन की जाए, और दूसरा उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो जाए। तो उसके बाद इंश्योर किया जाए कि तमाम गर्ल्स और बॉयज़ जो है ना वो इंटर और सेकेंडरी एजुकेशन में ये उनका बेसिक राइट है। तो यही वो इस 1979 की पॉलिसी के कुछ बेसिक जो एम थे कि क्रॉनिक एजुकेशन को आम किया जाए, बेसिक जो चिल्ड्रन की नीड है उनको फुलफ़िल किया जाए। फिर बेसिक एजुकेशन जो है ना उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर किया जाए। फिर इंश्योर किया जाए कि जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक राइट है गर्ल्स बॉयज़ का, वो इंटर और सेकेंडरी एजुकेशन में एम्फेसाइज किया जाए जी ऑन द डाइवर्सिफिकेशन सो एज टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम फ्राम सप्लाई ओरिएंटेड टू डिमांड ओरिएंटेड, कि सप्लाई क्या है और उसकी फिर डिमांड कितनी देनी है। तो इस तरह जो है ना ताकि प्रोडक्टिव और पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में। करिकुलम डेवलपमेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस हो, जिसमें जो है ना वो अरेंजमेंट की जाए ताकि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो, स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क्स
वर्ड ऑफ वर्क एज वेल एज़ फॉर इंटरिंग प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो इस तरह ताकि वो उनको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में भी इंटरेस्ट सकें, इंक्रीज़ की जाए इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, ताकि सिस्टम की सर्विस ट्रेनिंग, टीचर सर्विस ट्रेनिंग में, टीचर ट्रेनर और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को अपग्रेड किया जाए। तो ये था 1979 के एम्स में से। ये था कि एक फ्रेमवर्क पॉलिसी डेवलप की जाए ताकि प्लानिंग और डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किए जाएँ, बोथ इन सर्विस एंड प्री सर्विस। इन सर्विस के ड्यूरिंग जॉब के दौरान उनको ट्रेनिंग वगैरह, वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड की जाए, और प्री सर्विस यानी सर्विस होने से पहले। फिर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की, कि लोगों को जो है ना टेक्निकल बताया जाए, मैन पावर हो, स्किल्स हों लोगों के पास। ये गोल है इसका 1979 का। फिर इम्प्रूव की जाए क्वालिटी ओवरऑल एजुकेशन की, ताकि जो है चांसेस एम्प्लॉयमेंट के और लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह सप्लाई डिमांड को पूरा करने के लिए, कि जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल डिमांड है उस लिहाज से सप्लाई हो, उस लिहाज से अच्छे लोग आएँ। नेक्स्ट है जी, पॉपुलराइज करें आईटी अमॉन्ग चिल्ड्रन के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का यूज़ हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो एजुकेशन प्रोग्राम की, आईटी प्लानिंग हो। तो इस तरह जो है आईटी का यूज़ भी इसको मेक श्योर करें और इसका इंक्रीज़ करें, आईटी की तरफ जो है ना लोगों का कंसर्न। इनकरेज करें जी प्राइवेट सेक्टर को टू इनरोल ए परसेंटेज ऑफ पुअर स्टूडेंट, गिविंग देम ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। तो ये जो प्राइवेट अदारे हैं इनको भी इनकरेज करें, ताकि वो भी लोगों को जो है ना, वो जो गरीब स्टूडेंट, जो पुअर स्टूडेंट हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि मोर जो है ना, मोर लोग जो है ना वो इससे बेनिफिटेड हों। देन जो है ना अचीव करें एक्सेलेंस इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिसिप्लिन एंड इमर्जिंग साइंस इन यूनिवर्सिटीज़। तो जो न्यू साइंसेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो इमर्ज हो रही हैं साइंसेज वगैरह, उन सब को यूज़ करके जो है ना वो इन चीज़ों को अचीव करें, जो गोल हैं आपके। अपग्रेड करें जी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को, ताकि जो है ना वो बाय ब्रिंगिंग द टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च प्रोसेस जो है ना वो इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ इन लाइन करके उसको अपग्रेड करें। ये थी पॉलिसी की कुछ के, कैसे आप जो है ना सेकेंडरी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड करें, प्राइवेट गवर्नमेंट जो है ना वो इदारे मिल के इसको मेक श्योर करें, फिर जो है ना इस तरह काम करें। देन जो है ना रिकमेंडेशन क्या थी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, 200 न्यू सेकेंडरी जो है ना इंस्टीट्यूट ओपन हुए और कन्वर्ट किए गए 1000 मिडिल स्कूल इनटू सेकेंडरी इंस्टीट्यूट, यानी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इतना ताउन किया गया। फिर करिकुलम में जो सेकेंडरी एजुकेशन में थे उसमें न्यू सब्जेक्ट जो है ना ऐड कर दिए गए, ताकि जो है ना मोर प्रोडक्टिव बनाया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना वो कंसीडर की गई 9 क्लास टू सेकेंड ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट है जी, अब जो है ना फीचर ऑफ रिकमेंडेशन क्या थे। मस्जिद स्कूल के, स्कूल में मस्जिद हो प्रॉपर, ये डिसाइड किया गया कि स्कूल में जो है ना मस्जिद ओपन करें, ताकि जो है ना लोगों को में कुरान, क्योंकि कुरानी पहला गोल तो इसका एम यही था कि कुरानिक जो है एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए मस्जिद ओपन करें हर स्कूल में, ताकि जो है ना वो बच्चे नमाज के पाबंद हो जाएं और उनको दीन की समझ हो, उनको कुरान भी सिखाया जाए। फिर रिलीजियस एजुकेशन को जो है ना वो कंपलसरी करार दिया गया, इस्लामियात वगैरह। फिर जो है ना क्लास 8 तक जो है ना वो अरबिक भी आ गई, 6, 7, 8 में। उसमें भी कुछ जो है ना वो कुरान की सूरतें वगैरह ऐड की गई, जैसे सूरत यूसुफ थी। फिर जो है ना वो मोहल्ला स्कूल के, मोहल्ले में जो स्कूल हैं उन स्कूल के लिए जो है ना वो एडमिशन इन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर दिस पर्पस 5000 स्कूल्स वर ओपन। तो 5000 स्कूल जो है ना मोहल्ले लाइक इस तरह छोटे छोटे जगहों पे ओपन किए गए। वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि जो है ना वो औरतों की एजुकेशन जो है ना, लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किए गए, तो उनकी ख़ास अटेंशन दी गई उसकी तरफ। विलेज वर्कशॉप स्कूल ओपन किए गए, ताकि टीचर्स वगैरह, चिल्ड्रन जो है ना वो वर्कशॉप स्कूल फॉर दो चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं, जो स्टडी छोड़ चुके हैं, उनको अपनी लाइफ के जो है ना वो कुछ ना कुछ काबिल बनाने, कुछ स्किल्स कराने के लिए विलेज वर्कशॉप स्कूल इस्टेब्लिश किए गए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इनकरेज किया गया और इस्टेब्लिश किए गए, ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन से बेनिफिट हों। फिर स्पेशल एजुकेशन दी गई कुछ लोगों को, जो ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, या फिर जो है ना वो एबनॉर्मल लोग हैं उनके लिए, ताकि वो भी जो है ना वो किसी के डिपेंड ना करें, बल्कि ख़ुद इंडिपेंडेंट होकर काम करें, कुछ ना कुछ उन्हें स्किल दी जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना चेंज किया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो थे ना वो गवर्नमेंट की एड लेते थे, उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह जो है ना मीडियम इंस्ट्रक्शन चेंज किए गए। फिर इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन,
क्लियर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की गई कि इस्लामिक आइडियालॉजी है, लाइफ को कंसीडर किया गया, बेसिकली इस्लाम को जो इनाम किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसको यूनिवर्सिटी अपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करे और जो भी एक्सपेंसेस हैं यूनिवर्सिटी के वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो वो फिर इस्लामिक मदरसा वगैरह इंट्रोड्यूस करा के उनको सर्टिफिकेट वगैरह देना शुरू कर दिया ताकि वो भी जो है ना लोग वहाँ भी अब प्रॉपर एजुकेशन हासिल करें और वो भी हाँ इस्लाम में अपना कंट्रीब्यूट करें एजुकेशन में। फिर उर्दू लैंग्वेज को जो है ना ऑल ऑफिशियल वर्क परफॉर्म किया गया कि उर्दू होगी तमाम जो है ना ताकि हर बंदे के लिए इजी हो। फिर टीचर वेलफेयर के लिए काम किए गए, जो रूरल टीचर थे उनके लिए उनको एक्सटर्नल और इंटरनल एजुकेशन स्कॉलरशिप दी गई टीचरों को। माइलस्टोन जो इसने अचीव किए थे जी पॉलिसी ने, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज स्विच टू उर्दू इन गवर्नमेंट में जो है ना उर्दू सेक्टर आ गया। प्राइवेट स्कूल जो है ना अलाउड किए गए ताकि वो इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन दें। इसने दो जो है ना डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्रिएट कर दिए कंट्री में, जिसमें जो है ना प्राइवेट वाले जो थे वो इंग्लिश मीडियम जबकि जो रेस्ट ऑफ थे वो उर्दू मीडियम। तो इसलिए जो है ना वो इनजस्टिस और रिजेंटमेंट था। तो प्राइवेट स्ट्रक्चर जो है ना वो वाज इनकरेज टू ओपन स्कूल, तो उनको इनकरेज भी किया गया और फंडिंग यूनिवर्सिटी वाज मेड थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट, और यूनिवर्सिटियों को फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग दी। दूसरा जी लेसन फ्रॉम द 6th 5-year प्लान, जो 6th 5-year प्लान था 1983 टू 1988, ये तो 1979 की हमने पहले पॉलिसी पढ़ी। अब 6 जो छठा 5 साल प्लान था 1983 से 1988 का, उसने अब क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो इसका था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट वाइटल इन्वेस्टमेंट फॉर एनी प्रोग्राम ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स नेगलेक्ट कैन कॉस्ट जनरेशन। तो कहता है कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी एक इन्वेस्टमेंट है, एक प्रोग्राम है जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और अगर आप इसको नेगलेक्ट करते हो तो आप एक पूरी जनरेशन को कॉस्ट करते हो, पूरी जनरेशन आपकी लगेगी। 35 जो ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने जो है ना लिटरेसी रेट बिलो 25%, लेस देन हाफ ऑफ द प्राइमरी स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन आर इन स्कूल्स। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट था वो लो था, बिलो 25% था, और हाफ ऑफ द प्राइमरी स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन आर इन स्कूल। जो है ना बहुत ज़्यादा, जो अगर 100 में से यानी 50 बच्चे स्कूल में जाते थे जिनकी एज ऐसी कि प्राइमरी स्कूल अटेंड करने की। तो ये था। इस दौरान जो है ना वो इंस्टीट्यूट भी बहुत कम थे क्योंकि टीचर 2% थे। फिर सोशल और कल्चर जो है ना वो देखें 0%, लिटरेसी मास एजुकेशन स्कॉलरशिप 3%, यूनिवर्सिटी 11%, 7% कॉलेज थे। तो इस तरह जो है ना ओवरऑल परसेंटेज इस जो है ना एलोकेशन की गई ये। तो फिर जो है ना इनने जब ये की कि सेकेंडरी पे 50%, टीचर पे 10%, इससे पहले जो है ना ये था। फिर इन्होंने जो है ना वो थोड़ा इसको इम्प्रूव किया, टीचर को 10% और टेक्निकल प्रोग्राम अंडर ये जो है ना चीज़ें न्यू लाई जो है ना मिसलियस, और फिर जो है ना कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को इम्प्रूव किया। देन जो है ना इनने प्राइमरी स्कूल, इनके अचीवमेंट क्या था कि इनने प्राइमरी स्कूल ओपन किए जी। इनका टारगेट था 4198 का, तो इन्होंने अचीवमेंट की 1,21,000 12,164। फिर मास्क इनने ओपन की जी, टारगेट इनका था और फिर इन ली कितने 17,193। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर जो है ना ये चीज़ें जो है ना ये टेबल है। तो इनने जो है ना हर चीज़ को अपग्रेड किया, यानी जो इस पॉलिसी में 6 जो प्लान था हर चीज़ जो है ना इसने हाई स्कूल की है, सेकेंडरी स्कूल इस्टेब्लिश किए, हाई इनरोलमेंट करवाए स्टूडेंट्स की, इस तरह। तो इसमें अब जो मेजर कंपोनेंट थे इस प्रोग्राम के वो यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क था कि मास्क को जो है ना अकोमोडेट किया जाए क्लास 1 to 3 स्कूल वगैरह में, ताकि लोगों को नमाज़ पढ़ना वगैरह इस बेसिक जो इस्लाम है वो सिखाया जाए। प्रोविजन ऑफ स्कूल बिल्डिंग को जो है ना वो चेंज किया जाए, उसमें शेल्टर वगैरह जो है ना वो लेस क्लास स्कूल एंड फॉर क्लास 4 एंड कंप्लीटिंग क्लास 3 फ्राम मास्क स्कूल। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड बिल्डिंग्स वगैरह की जो है ना वो सप्लीमेंट उनकी बिल्डिंग्स को जो है ना वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ मिक्सड इनरोलमेंट ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग क्लासेस, तो जो है ना न्यू और एग्जिस्टिंग क्लास का मिक्स जो है ना इनरोलमेंट होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सेपरेट गर्ल्स स्कूल, सेपरेट गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल हो, 2 टीचर्स इन ईच मास्क स्कूल, हर मास्क स्कूल में 2 टीचर हों जो है ना वो 5 क्लासेस तक पढ़ाएँ। फिर जो है ना क्रिएशन ऑफ सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फेडरल प्राइमरी एजुकेशन पे एक जो है ना अलग से एजेंसी उन्होंने क्रिएट की। although the 6 plan achievement were lower than the target, yet considerable progress was made in the education sector। लेकिन जो है ना इसने बहुत ज़्यादा की है जी एजुकेशन सेक्टर में, कंसिडरेबल चेंजेस प्रोग्रेस की है।
तो लिटरेसी इन द केस ऑफ लिटरेसी देयर वाज ओनली 3% increase and the strategy of mass literacy through functional program for adult did not achieve the result and the shortcut methods employed to improve literacy were expensive. तो shortcut method जो है ना वो literacy को improve करने का expensive था. Apparently the increase in literacy rate during the sixth plan was via प्राइमरी एजुकेशन रूट. तो प्राइमरी एजुकेशन रूट के थ्रू ही जो है ना वो लिटरेसी को इंक्रीज़ किया जा सकता. पर्सपेक्टिव प्लान जो था 1988 टू 2003. नेक्स्ट इसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी फ्रेमवर्क पेश किया गया. इसमें अब क्या था कि लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव था कि एग्जिस्टेंस एरिया विच नीडेड टू बी एड्रेस इन द शॉर्ट फॉर्म. पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, ठीक है, एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, एलिमिनेशन किया जाए लोड शेडिंग का, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, बजटरी हो. यानी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई गई जिनकी वजह से जो पाकिस्तान को बेहतर करने की तरफ जो है ना वो प्लान थे कि पाकिस्तान को बेहतर करते हैं, ये चीज़ें इंप्रूव करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इस तरह जो है ना वो इन सबसे पहले जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस किया फ्राम 3.1% टू 2.6% बाई 2003 तक. फिर इरेडिकेट किया जी लिटरेसी अमॉन्ग द एंड ऑफ द 8th प्लान थ्रू फुल इनरोलमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एज पॉपुलेशन. फिर उन्होंने इंटायर पॉपुलेशन को जो है एक्सेस दी टू क्लीन वाटर. देन प्रोवाइड किया टेलीफोन टू अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये इस पर्सपेक्टिव का था कि इनने काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की. प्रोवाइड किया जी रूरल हेल्थ यूनियन RHC यानी सेंटर रूरल हेल्थ सेंटर यूनियन काउंसिल को. फिर जो है वो ग्रेजुअली एक्सटेंड किया लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, इंस्टॉल किया जी कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन, टाउन डेवलपमेंट स्कीम्स अकोमोडेट की गई ताकि जो है ना वो ग्रोइंग जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए. तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे. यानी इनने काफ़ी यानी वो कोशिश की कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों की पॉपुलेशन पे यानी थोड़ा कंट्रोल करें, फिर हेल्थ का केयर करें, फिर जो है ना लोगों को लिटरेट बनाएं, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखें, उनको सेकेंडरी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें. ये इसके बेसिकली थे. अब लेसन फ्राम द सिक्स्थ जो 1999 से और 1993 तक. तो इसमें जो है ना इम्प्रूव कीजिएगी फ़िज़िकल हेल्थ, ह्यूमन एज़ वेल एज़ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ताकि स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना प्रोवाइड की जाए, इम्प्रूव कीजिए चीज़ें. ओवर क्राउड जो स्कूल थे वहाँ पे जो है ना मज़ीद बिल्डिंग्स वगैरह रूम्स वगैरह ऐड किए गए. सिंपल और लोकली जो है ना मैनुफैक्चर फर्नीचर प्रोवाइड किया गया. सैलरीज ज़्यादा टीचर्स को क्वालिफ़िकेशन की बेस पे दी गई. प्लान किया गया कि टू एज ग्रुप ऑफ 5 to 9 एक्सेस टू अ स्कूल विद इन ए रेडियस ऑफ 1.5 किलोमीटर. हर 1.5 किलोमीटर में स्कूल ओपन किया गया ताकि जो है ना वो लोगों से एजुकेशन आ सके. जो ऑब्जेक्टिव था इस 7th 5 ईयर प्लान के वो ये था कि ब्रॉडन किया जाए रिसोर्स बेस फॉर एजुकेशन के लिए रिसोर्स ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ. यूनिवर्सलाइज किया जाए एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन तक हर कोई जो है ना वो एक्सेस हासिल कर सके. सब्सटेंशली इम्प्रूव की जाए ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाए. इम्प्रूव की जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल लेवल्स इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तमाम जो है ना वो इम्प्रूव की जाए क्वालिटीज़ को. तो ये था फिर 7th ईयर प्लान का कुछ के. सेकेंडरी एजुकेशन 28%, टीचर जो है ना 1%, प्राइमरी 43%, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन 1%, सोशल कल्चर लिटरेसी एजुकेशन 1%, स्कॉलरशिप 3%, कॉलेज 3%, यूनिवर्सिटी 9%. यानी इस तरह जो है ना इन्हें जो है ना लोकेशन की है परसेंटेज ऑफ 7th 5 ईयर प्लान की. अच्छा नेक्स्ट है जी, अच्छा यूटिलाइजेशन कितनी हुई है जी, जो है वो यूटिलाइजेशन हुई है जी 1% कॉलेज पे, और बिल्कुल यानी यूटिलाइजेशन में सिर्फ कॉलेज पे हुई है या फिर एजुकेशन फाउंडेशन पे हुई है 98%. अब जो 7th 5 ईयर प्लान में इसमें ये जो कुछ टारगेट थे फिर वो 60%, 65%, 80% काफ़ी जो है ना अचीव किया गया है. अब नीचे इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि एनुअल जो इनरोलमेंट थी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की उसको भी इम्प्रूव किया गया. फिर एस्टिमेट जो था फिज़िकल वो कहते हैं टारगेट 635 स्कूल का अपग्रेड करने का था, अचीवमेंट हुआ 635 का, परसेंटेज 100%. फिर 18 जो थे ना इस्टेब्लिशमेंट थी कि न्यू स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे, 15 हुए, 83% हुआ. फिर जो है ना इसी तरह मिडिल स्कूल 100%, और जो 12 से फर्स्ट 12 थे वो 100% जो है ना वो कॉलेज लेवल. यानी तो ये इन्होंने काफ़ी जो है ना ये 7th 5 ईयर प्लान ने काफ़ी ज़्यादा
अचीवमेंट की हैं, इनकी काफ़ी अचीवमेंट हैं। फिर अब एट्थ की तरफ आते हैं। एट्थ जो 5 ईयर प्लान था 1993 टू 1998 तक, इसमें क्या हुआ कि ये यूनिवर्सल एक्सेस टू, ताकि बॉयज़ और गर्ल्स को सेम जो है ना एजुकेशन यूनिवर्सली बराबर मिले। जेंडर का जो और रूरल अर्बन का जो कंसेप्ट था उसमें इम्बैलेंस आ रहा था, उसको इनने चेंज किया। इनने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक, करिकुलम वगैरह जो है ना वो चेंज किया, वो उसको बेहतर किया। सेटलमेंट किया जी प्राइमरी स्कूल जो 300 मोर देन 300 पॉपुलेशन के लिए एक्टिविटी ओरिएंटेड जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था वो डेवलप किया गया, और टीचर्स को प्रोवाइडेड टू टीचर टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। टीचर की हेल्प की गई। प्राइमरी स्कूल जो है ना उनकी लेवल जो था उसको मिनिमाइज़ किया गया, रिड्यूस किया गया ड्रॉप आउट रेट। ये एफिशिएंटी जो है ना एफिशिएंसी बढ़ाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इनरोल हो सकें। हाई हाईएस्ट जो है ना वो प्रायोरिटी दी गई कि गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल ओपन किए जाएँ, क्योंकि पहले जो थे ना वो गर्ल्स के लिए स्कूल नहीं थे विलेज वगैरह में। इंक्रीज़ किया गया गर्ल्स का पार्टिसिपेशन। टेक्स्ट बुक जो है ना वो फ्री प्रोवाइड कर दी गई रूरल एरिया में। क्वालिटी टीचर जो है ना वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है ना इम्प्रूव की। बेटर प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज ट्रेनिंग दी गई। इसमें अब क्या था कि पार्टिसिपेशन रेट को जो है ना वो इंक्रीज़ किया गया। बेंच मार्क जो था वो 1992 थे 1993, और फिर टारगेट देखा गया कि एडिशन जो है ना वो इनरोलमेंट वगैरह करवाए गए। बॉयज़ के 54%, 55 4%, गर्ल्स का 30% और 42%। तो ये जो है ना वो इंक्रीज़ किया गया, यानी 49 से 54, 25 से 30, और हर एक में तकरीबन 4-5% का इंक्रीज़ आया है। इसमें जो था एलोकेशन थी वो ये थी। सेकेंडरी एजुकेशन में 24%, 48%, 5%। तो ये कुछ था। फिर इसमें जो है ना वो हुआ क्या कि ये यूटिलाइजेशन इतनी हुई है। कॉलेज पे 18%, यूनिवर्सिटी पे 8%, स्कॉलरशिप पे 18%, मास एजुकेशन पे 2%, तो इस तरह प्राइमरी पे 10%। तो ये फिर सब सेक्टर वगैरह जो परसेंटेज अचीवमेंट आई है कि 50% जो है ना वो प्राइमरी स्कूल में, मास्क वगैरह 171, तो 54 जो है ना वो रिकन्स्ट्रक्शन जो बिल्डिंग वगैरह की गई। 20 जो है ना वो परसेंट प्राइमरी स्कूल। 65% जो है ना कंसोलिडेशन जो इम्प्रूवमेंट हुई, और फिर मिडिल स्कूल की जो अपग्रेडेशन हुई 56%। तो इस तरह ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1998 टू 2010 में आ गई, उसके एम जो थे ये था कि प्रोवाइड की जाए मेंटल, फिजिकल, आइडियोलॉजिकल और मोरल ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल को, यानी मेंटली, फिजिकली और जो है उसे आइडियोलॉजी दी जाए, ताकि जो है ना वो लाइफ में इक्विप कर सके और अचीव कर सके पर्पस। इस्लामिक परस्पेक्शन, इस्लाम जो है ना वो एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ताकि डेवलपिंग एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल इन अकॉर्डेंस विद वैल्यूज़ ऑफ राइट टू बिल्ड इस्लामिक सोसाइटी बिल्ड की जाए। कायद आज़म जो है ना माज MAJ लेड इन पॉइंट कुछ लेड किए इंडिविज के कंट्री में, ताकि इंस्पायर किया, गाइड किया, ताकि इस्लाम को पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए। कायद आज़म के वर्ड को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। इस्लामिक रिपब्लिक के मुताबिक होली कुरान की टीचिंग की इसको कंपलसरी बना दिया गया। अरबिक लैंग्वेज को कंपलसरी बना दिया गया। इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड की जो है ना वो ऑब्जर्वेंस आ गई। प्रमोट किया स्टडी को, प्रोवाइड कीजिए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के जो ज़िंदगी की बेस ज़रूरती थी वो सब प्रोवाइड की गई। फिर रिमूव की गई इलिटरेसी को कम किया गया। लोगों को फ्री और कंपलसरी जो है ना वो सेकेंडरी एजुकेशन मिनिमम पॉसिबल पीरियड में प्रोवाइड की गई। फिर इनेबल पीपल किया गया ताकि डिफरेंट एरियाज़ में ताकि वो एजुकेशन हासिल करें। ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर मेथड्स पार्टिसिपेट किए, फुली जो है ना वो नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। रिड्यूस किया गया डिफरेंसेस इन इनकम एंड अर्निंग, ताकि जो लोगों में जो डिफरेंसेस वगैरह था, जो इनकम की अर्निंग की था, उस डिफरेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई, कम किया की कोशिश की है। स्टेप्स टेकन किए गए ताकि फुल पार्टिसिपेशन हो फीमेल्स का भी एजुकेशन में। सेकेंडरी एजुकेशन का अब जो इनने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया था कि डेवलपमेंट की जाए था पर्सनैलिटी, कि लोगों में पर्सनैलिटी जो है ना प्रॉपर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए। स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन किया जाए ताकि वो वर्ल्ड के साथ जो है ना वो कम्पीट कर सकें दुनिया में, जैसे ओवरऑल हो रहा है, एक्सेस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से। फिर क्वालिटी ऑफ टीचर को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बेहतरीन टीचर होंगे तभी जो है ना वो बेहतरीन आगे आएगी खेप। फिर बैलेंस किया गया जी बिटवीन साइंस एंड जो है ना ह्यूमैनिटेरियन टीचर्स, ह्यूमैनिटेरियन जो है ना ह्यूमैनिटीज़ टीचर्स को। फिर जो है ना वो फीमेल वगैरह को भी पूरा प्रॉपर जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। देन इंटीग्रेटिंग की गई है जी टेक्निकल और वोकेशनल, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल सीखें, जॉब हासिल करें, उनके जो है ना वो ब्रेड विनर बने अपने
फिज़िकल टारगेट जो पार्टिसिपेशन था कि 32% से इन्हें 48% रेज़ कर दिया। टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ कर दिया। जो पार्टिसिपेशन था रेट एट द सेकेंडरी लेवल वो 29% था, इन्हें 48% कर दिया। इसके बाद फिर पार्टिसिपेशन रेट एट द हायर फिर 11 से 13 कर दिया, और इस तरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो press bell icon. If you have any recommendation, you can comment below. Thank you for watching. Allah Hafiz.